जय श्री राम। मित्रों, महावीर अर्जुन ने जब अपने पुत्र अभिमन्यु के वध का वृत्तांत सुना और ये ज्ञात हुआ कि जयद्रथ ने कैसे सभी महावीरों को रोक कर रखा और अभिमन्यु के हत्या के पश्चात कैसे उसके मृत शरीर का भी अपमान किया, तब वो अत्यधिक क्रुद्ध हो जाते हैं और प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा और अगर ऐसा नहीं कर सका तो मैं स्वयं अग्नि समाधि ले लूँगा। इस खबर को सुन करके कौरव पक्ष में एक ओर खुशी और एक ओर भय की लहर आ जाती है। जयद्रथ इतना अधिक भयभीत हो जाता है कि वह कुरुक्षेत्र को छोड़ करके अपने सिंधु राज्य की ओर वापस जाने की बात करता है, लेकिन बार बार दुर्योधन कर्ण के आश्वासन पर वह रुक जाता है और गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर उसकी सुरक्षा का भार डाल दिया जाता है। गुरुवर द्रोण उसकी सुरक्षा के लिए दूसरे दिन के युद्ध में कमल व्यूह का निर्माण करते हैं और उस कमल व्यूह के रक्षण के लिए स्वयं तत्पर हो जाते हैं। सभी महारथियों को नियुक्त किया जाता है, लेकिन अर्जुन का क्रोध इतना अधिक था कि उस दिन उसको कोई रोकने में सक्षम नहीं होता है। वह युद्ध करते हुए गुरुवर द्रोणाचार्य के सम्मुख पहुंचता है तो कुछ देर युद्ध करने के उपरांत कहता है कि हे गुरुदेव, अगर आपसे देवता भी चाहें तो युद्ध करके नहीं जीत सकते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप मुझे जाने दें। लेकिन द्रोणाचार्य उनको नहीं जाने देते। वो कहते हैं, इस समय मैं शत्रु पक्ष का सेनापति हूँ। तब अर्जुन अपने बाणों की वर्षा के द्वारा अर्जुन द्रोणाचार्य को ढक देता है और कुछ पल का समय मिलता है और वो आगे बढ़ जाता है। पीछे से भीम आ जाते हैं गुरुवर द्रोणाचार्य को अपने युद्ध में उलझाने के लिए। इस प्रकार से अर्जुन आगे बढ़ते जा रहे हैं। लगभग दोपहर का समय हो चुका है और वो मध्य में पहुंच जाते हैं। युधिष्ठिर को उनके रथ की पताका भी दिखाई नहीं देती है। तब वो बार बार चिंताग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि पताका के द्वारा वो समझ सकते थे कि अर्जुन किस जगह पर हैं, लेकिन पताका न दिखने के कारण युधिष्ठिर का चिंतित होना स्वाभाविक था। तब वो सात्विकी को कहते हैं कि जाओ, जाकर देखो। और सात्विकी युद्ध करते हुए जा रहे हैं और वो अर्जुन के बिल्कुल समीप पहुंचते हैं। तभी उन्हें भूरी श्रवा युद्ध के लिए ललकारते हैं और उन दोनों में बड़ा विकट युद्ध होता है। एक क्षण ऐसा आता है जब सात्विकी अचेत हो जाते हैं और भूरी श्रवा अपनी तलवार से उसका वध करने के लिए आते हैं। ठीक उसी समय अर्जुन अपने बाण के प्रहार से भूरी श्रवा का हाथ काट देते हैं। तब वो कहते हैं कि ये अन्याय है, तुमने अनजाने में मेरे ऊपर वार किया है। तब अर्जुन कहता है
कि 7 महारथियों का मिलकर के एक अबोध बालक की हत्या करना अन्याय नहीं था। वो क्या था? भूरी श्रवा निरुत्तर हो जाते हैं और वहीं युद्ध भूमि में ही समाधिस्थ हो जाते हैं। सात्यकी होश में आने पर उनका मस्तक काट लेता है और इस तरीके से युद्ध होते होते दिन के कुछ ही क्षण शेष बचे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अपने योग बल के द्वारा ऐसे बादलों का निर्माण करते हैं कि जिससे सूर्यास्त होने का भ्रम हो। तब वो अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम अपनी एक प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर सके तो अब दूसरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करो, यानी कि अग्नि में प्रवेश करके अपनी दूसरी प्रतिज्ञा पूर्ण कर लो। अर्जुन उनकी बात से सहमत होते हैं और चिता तैयार कर समाधि लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और जब ये खबर कौरव सेना में पहुंचती है तो सारे महारथी उस दृश्य को देखने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। उसी समय जयद्रथ भी इस प्रसन्नता में है कि अब प्रतिज्ञा के अनुसार अर्जुन मेरा वध तो कर नहीं सकता, और वो भी उस दृश्य को देखने के लिए पहुंच जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम ऐसे वीर हो, इसलिए अपने धनुष और बाण के साथ ही उस चिता में प्रवेश करो। और अर्जुन ऐसा ही करते हैं। जैसे ही वो चिता के ऊपर पहुंचते हैं तो जयद्रथ सबके सामने अग्रपंक्ति में खड़ा हो जाता है। और तब भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अभी तो पहली ही प्रतिज्ञा का समय शेष है, इसलिए तुम सरसंधान करो और ऐसे बाण का प्रयोग करो जिससे जयद्रथ का सर एक ही बार में कट जाए। देखो अभी सूर्य पश्चिम दिशा में दिखाई पड़ रहे हैं। बस क्या था, इतना सुनते ही जयद्रथ भागने का मन करता है, लेकिन अर्जुन जैसे कुशल महारथी के सामने उसका भागना संभव नहीं होता और वो अपने एक ही बाण से जयद्रथ का सर काट देते हैं और उस बाण के द्वारा ही उसके पिता बृहद्बल की गोद में जाकर उसका शीश गिरता है, क्योंकि बृहद्बल ने ये श्राप दे रखा था कि जो भी तुम्हारा मस्तक जमीन पर गिरा देगा उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और अकस्मात बृहद्बल की गोद में जब जयद्रथ का सर गिरता है तो वो अपने हाथ से स्वयं उसे जमीन में फेंक देता है और उसके भी सर के 100 टुकड़े हो जाते हैं। तो मित्रों, कैसा लगा आपको ये प्रयास, जरूर बताइएगा। आप सब लोग वीडियो में यहाँ तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।